बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 12.5 कंप्लीट की थी। अब हम 12.6 स्टार्ट करेंगे। लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन और हाफ एंगल फार्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं, उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं हम। सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए इज इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 7 एंड सी इक्वल टू 9। तीनों साइड्स दी हुई हैं। अब आपको कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ। ये हमारी थर्ड टाइप थी। एक टाइप आपने पढ़ी जिसमें दो एंगल एक साइड दी थी, दूसरी टाइप पढ़ी आपने जिसमें दो साइड्स एक एंगल दिया था। अब आपको तीनों की तीनों साइड्स दे दी गई हैं। आपसे कहा गया सॉल्व द ट्राइंगल। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने तीनों एंगल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइंस। कॉज ऑफ एल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। यहाँ पे आप वैल्यूज़ इनकी पुट करें तो ये हमारे पास कॉज ऑफ एल्फा इक्वल आएगा 0.6429। अल्फ़ा की वैल्यू के लिए कॉज को हम उस साइड पे ले जाते हैं तो वो कॉज इनवर्स हो जाएगा। कॉज इनवर्स ऑफ 0.6429 कैलकुलेट करते हैं आप कैलकुलेटर से, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आती है 49 डिग्री 59 मिनट्स। तो 59 मिनट्स क्योंकि 60 मिनट्स का एक डिग्री होता है, इसको जो आप राउंड ऑफ करते हैं तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया नियरली 50 डिग्रीज। बीटा के लिए भी हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं। कॉज ऑफ बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। वैल्यूज़ पुट की हैं आपने इनकी, तो ये हमारे पास कॉज ऑफ बीटा आ गया 0.6429। तो बीटा की वैल्यू कैसे आएगी, कॉज इनवर्स ऑफ 0.6429। ये सेम वही अल्फ़ा वाली कंडीशन आ गई, तो बीटा हमारे पास आ गया 49 डिग्री 59 मिनट्स विच इज़ नियरली इक्वल टू 50 डिग्रीज़। गैमा रहेगा तो उसके लिए हमें लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा और बीटा हम फाइंड कर चुके हुए हैं। गैमा की वैल्यू के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस करेंगे 180 में से, तो 50 प्लस 50 100, 180 माइनस 100 कितना आ गया हमारे पास 80 डिग्री। तो गैमा की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अल्फ़ा 50, बीटा 50 एंड गैमा 80 डिग्री। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जी। सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए इज 32, बी इज़ 40 एंड सी इज़ 66। सिमिलरली हम उसमें लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करेंगे। कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। वैल्यूज़ पुट की हमने, तो कॉज ऑफ अल्फा इक्वल आएगा 0.9341। अल्फा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, कॉज इनवर्स ऑफ 0.9341 और अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री 55 मिनट्स। सिमिलरली बीटा के लिए हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की हमने, तो कॉज ऑफ बीटा हमारे पास आ गया 0.8949। बीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 0.8949 इज इक्वल टू 26 डिग्री 30 मिनट्स। और गैमा के लिए हमने क्या कर दिया, इन दोनों के सम को माइनस कर दिया किसमें से, 180 में से, तो हमारे पास गैमा इक्वल आ गया 132 डिग्री 35 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से सेम उसी प्रोसीजर पे आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह, इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारे पास क्वेश्चन है 6। 4 और 5 हमारे कोर्स में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी व्हेन ए इज इक्वल टू 37.34, बी इज 3.24 एंड सी इज 35.06। स्मॉलेस्ट एंगल आपने फाइंड करना है। हमें ये पता है कि आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर हमारी ट्राइंगल की जो साइड स्मॉल होगी उसका ऑपोजिट एंगल भी स्मॉल होगा। अगर ट्राइंगल की साइड लार्ज होगी तो उसका ऑपोजिट एंगल भी लार्जर होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो साइड स्मॉलेस्ट है ये बी है, तो इसी का जो ऑपोजिट एंगल है वो स्मॉलेस्ट एंगल होगा। 3.24 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो एंगल इसका ऑपोजिट बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल होता है, बीटा। सो बीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल, B is the smallest side, so beta will be the smallest angle. तो cos of beta will be equal to a square plus c square minus b square over 2ac। वैल्यूज़ आपने पुट की, कैलकुलेट किया, तो हमारे पास cos of beta इक्वल आएगा 0.9979। बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.9979 विच इज़ इक्वल टू 3 डिग्री 43 मिनट्स। तो स्मॉलेस्ट एंगल हमारे पास आ गया 3 डिग्री 43 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलरली आपको अब इसका ऑपोजिट लार्जेस्ट पूछा हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल इफ़ द साइड्स आर 16, 20 एंड 33। अब आपको ग्रेटेस्ट पूछा है तो ग्रेटेस्ट साइड के ऑपोजिट एंगल ही ग्रेटेस्ट होगा। थ्योरम क्या था
कि अगर साइड स्मॉलेस्ट है तो उसका ऑपोजिट एंगल स्मॉलेस्ट होगा, साइड लार्जेस्ट है जो उसका ऑपोजिट एंगल भी लार्जेस्ट होगा। तो 33 हमारे पास जो साइड है, हम सपोज कर लें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमारा जो लार्जेस्ट एंगल है वो क्या होगा, सी के ऑपोजिट विच इज़ गैमा। गैमा विल बी द लार्जेस्ट एंगल। सो कॉज ऑफ गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। सो वैल्यूज़ पुट करके आपने कैलकुलेट किया तो कॉज ऑफ गैमा हमारे पास इक्वल आएगा -0.6766। गैमा कैलकुलेट किया, कॉज इनवर्स ऑफ -0.6766 विच इज़ इक्वल टू 132 डिग्री 34 मिनट्स। ग्रेटेस्ट एंगल इज़ 132 डिग्री 34 मिनट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 2x प्लस 1 एंड x स्क्वायर माइनस 1। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 120 डिग्री। हमने लेट कर लिया कि ए है, पहली साइड ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। तो हमें इनमें से नज़र आ रहा है कि ये साइड जो है ये होपफुली द लार्जेस्ट साइड। कैसे? क्योंकि ये स्क्वायर है, ये पॉजिटिव होगा, ये 1 भी पॉजिटिव होगा, तो ये हमारे पास लार्जेस्ट साइड ए, ये वाली पहली वाली साइड ही आ सकती है। यहाँ पे स्क्वायर में से 1 माइनस हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर में 1 प्लस हो रहा है, तो ये हमारे पास ये वाली साइड लार्जर होगी। ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, सो ए इज द ग्रेटेस्ट साइड, अल्फा इज द ग्रेटेस्ट एंगल। सो लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया हमने, कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। वैल्यूज पुट की हमने 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर्स आपने एक्सपेंड किए तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस फार्मूला को यूज़ करके हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंशन के बाद हमने ये देखा कि इसमें जो जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं वो कैंसिल आउट कर दी हैं। एक्स पावर 4 को एक्स पावर 4 से कैंसिल कर दिया। इसी तरह हमारे पास ये जो 2x स्क्वायर हैं, फिर उसके बाद हमारे पास ये -3x स्क्वायर हैं, ये कैंसिल आउट हो गए। -2x क्यूब रह गए, -x स्क्वायर हो गए, फिर 2x 4x में से 2x माइनस कर दिया, 2x प्लस 1। ठीक है जी। अब यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया न्यूमरेटर में से, और डिनोमिनेटर में से हमने क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन आ रहा है इन सब में से। 2 कॉमन लेने से ये क्या हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ें हो गई जिसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास वैल्यू रह गई -1/2। कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -1/2 विच इज़ -0.5। तो इसको जब आप कॉज इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो 120 डिग्री आएगा, विच इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल 120 डिग्री। यही प्रूफ करना था हमने कि ग्रेटेस्ट एंगल कितना है, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सिलेबस में, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। 3 villages A, B and C are connected by straight roads 6 kilometers, 9 kilometers and 13 kilometers। अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है जिसकी साइड है 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर एंड 13 किलोमीटर। व्हाट एंगल्स दीज रोड मेक विद ईच अदर। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, पहला दूसरा तीसरा, वो सेम उसी प्रोसीजर पे। आपको 3 साइड्स दी गई हैं ट्राइंगल की, 6, 9 और 13। आपसे तीनों एंगल अल्फा बीटा गैमा पूछे हुए हैं। तो पहले हम लॉ ऑफ साइन यूज़ किया, कॉज अल्फा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। कैलकुलेट किया हमने तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 23 डिग्री 52 मिनट्स। सिमिलरली हमने कॉस बीटा फाइंड किया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट किया तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 37 डिग्री 22 मिनट्स। और गैमा के लिए हमने इन दोनों के सम को 180 में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास गैमा आ गया 118 डिग्री 46 मिनट्स। ठीक है जी, तीनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। एक्सरसाइज 12.6 हमारी कंप्लीट हो गई।